हम पढ़ने वाले हैं 10th जीबीसी गुजराती सेकंड लैंग्वेज की ग्रामर। हमारा टॉपिक है विचार विस्तार। मैं इसे पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसमें मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक की डिस्कशन करने वाला हूं, इसलिए वीडियो टॉपर्स लोग के लिए नहीं है। यहां पर मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा कि आप किस फॉर्मेट में लिखो जिससे आपका एग्जाम में मार्क्स ना काट सके। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रेंड हमारे पास मैंने क्या किया है कि विचार विस्तार का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड विचार से मतलब क्या होता है कि कोई भी वाक्य या पंक्ति को एकदम अर्थ के साथ में विस्तृत समझाओगे तो उसे हम बोलते हैं विचार विस्तार। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो इसमें कहीं पे आपको सुभाषितों, मोदक या कोई कहावत या कोई काव्यपंक्ति 1 से 2 लाइन में दी होती है। हमारा काम क्या होता है कि उससे एकदम अर्थ के साथ समझाओ एक लेखन पद्धति के साथ में। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, कोई सुभाषितों, मोदक, कहावत, वाक्य पंक्ति ऐसी दी होगी। विचार विस्तार को हम लोग अर्थ विस्तार भी कहते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं? अर्थ विस्तार भी कहते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है, एग्जाम्पल लिया हमने। तो हमारा एग्जाम्पल है जैसे सिद्धि तेने जय वरे ते परस्वे नहाय। ओके, तो इसमें क्या हमारे पास हमें ढूंढना कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट और बात हो रही है। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ सिद्धि, ठीक है, वरे, परस्वे नहाय। हमें अगर जो मेन कुछ वर्ड दिख रहे हैं उनका अर्थ समझने की कोशिश करनी है। जैसे सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सफलता। परस्वे का मतलब क्या होता है? परिश्रम। वरे का मतलब होता है मिलना। तो इसमें लिखा है सफलता, परिश्रम, मिलना, मतलब कि परिश्रम करने वाले को सफलता मिलती है। इस तरह से सेंटेंस बन रहा है। तो ये हमारा टॉपिक क्या बन सकता है? परिश्रम का महत्व। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने अर्थ को समझ करके उसका मेन पॉइंट क्या है वो निकाल सकते हैं। फिर हमारा पहला क्या काम, मेन पॉइंट निकालना होगा और हमें उसके सिमिलर कोई कहावत या रूढ़ी प्रयोग अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करनी है कि भाई इसके सिमिलर कोई रूढ़ी प्रयोग हमारे दिमाग में है क्या। ठीक है, तो इसके साथ में क्या करते हैं, हमारा टॉपिक शुरू कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना वो एक बॉक्स के फॉर्म में लेना होगा। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले जिसका आपको अर्थ लिखना है उसे सबसे पहले उतार देंगे। अब उसका जो आपको अर्थ, मेन अर्थ समझ में आया था तो वो आपको लिखना होगा। जैसे आपको लिखना होगा कि इस पंक्ति में मुझे परिश्रम के महत्व के बारे में समझ में आ रहा है। ठीक है, और परिश्रम से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आपने ये लिखा। फिर क्या करना, सेकंड पैराग्राफ में एक सिंपल सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, अब मेरे जीवन में सफलता का बहुत ही महत्व है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, साथ में आपको क्या करना होगा कि कोई सिमिलर कहावत या रूढ़ी प्रयोग को दिमाग में याद रखना होगा। ठीक है, जैसे मेहनत ना फल मीठा होय छे जे फरे ते चरे, मतलब कि मेहनत फल मीठा होता है, जो करेगा वो पाएगा। तो इस एक का सिमिलर सेंटेंस लिखा। फिर क्या करना, आपको 2-3 उदाहरण लेके कंप्लीट करना होगा। जैसे लिखा है कि मेहनत કર્યા बिना कोई सिद्धि प्राप्त थती નથી, પરીક્ષામાં સારા ગુણ મેળવવા માટે विद्यार्थी ने धंधाમાં सारी प्रगति करवा माटे, अच्छा परीक्षा अच्छा मार्क्स लाना हो, विद्यार्थी को धंधा में अच्छे काम करने हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और अपने आप हमें कोई बिना मेहनत कुछ अपने हाथ में मिलता नहीं, हमें परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा क्या कर सकते हो, 2-3 यहाँ पर ऐड करके सेंटेंस को बड़ा कर सकते हो। और ध्यान देना फ्रेंड, आपको लास्ट में समापन में आपको एक तरह से बोध ऐड करना होता है कि आपको सीख क्या मिली। सीख कैसे क्या मिल रही है कि हमें यहाँ सीख मिल रही है कि सफलता अगर चाहिए तो कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। बॉक्स के फॉर्म में लिखिएगा इसको। सबसे पहले हमारा सेंटेंस, उसका हमने मेन अर्थ लिखा, फिर सिमिलर सेंटेंस का किया, फिर हमने सामान उसके सिमिलर कोई कहावत ऐड की और कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल लेकर सेंटेंस को बड़ा कर दिया। और लास्ट समापन किससे करना होता है? बोध से। क्या सीख मिलती है आपको फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये तो हमें करनी चीज़ें हैं, हमें क्या नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड हमें क्या नहीं करनी है, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आपको भाषा शुद्धि पर ध्यान देना है। आपने क्या करना है, भाषा शुद्धि पर ध्यान देना, मतलब कि आपका जो सेंटेंस हो वो एक तो हमें सही निकले। जैसे कि भाई लगा कि हाँ एक तरह से उसके बारे में बात करो, ऐसा नहीं कि अपने जो नॉर्मल लैंग्वेज से बात करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अपने सब्जेक्ट से अलग नहीं होना है। आपका सब्जेक्ट क्या था? मेहनत का, परिश्रम का महत्व, तो आपको उसी टॉपिक पर रहना है। किसी और के महत्व के बारे में लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, लेखन दोस्तों ध्यान रखूँ, मतलब कहीं पे आपके पास कोई सेंटेंस मिस्टेक ना हो। जैसे हमारा सेंटेंस जिस तरह से खत्म होता है उस तरह से खत्म होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है कि हमें परिश्रम का फल महिमा के बारे में बताया गया है, उसका फल से हमें सिद्धि मिलती है। तो ऐसा सेंटेंस लगना चाहिए कि ऐसा नहीं कुछ भी सेंटेंस लगे उल्टा फुल्टा। तो ट्राई करना कि आपका सेंटेंस गुजराती के हिसाब से सही लगे। इसके अलावा क्या करना है, आपको सही जगह पर कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है वो योग तरह से देख लेना है कि भाई हमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है। तो ट्राई करना ज़्यादा ज़्यादा इसको यूज करते जाओ। ठीक है, तो इन पॉइंट पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपका विचार विस्तार, इसका विचार बोलो या अर्थ विस्तार, वो आपका एक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना नहीं कह सकते, पूरा मिलेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के जरिए आप क्या कर सकते हो, अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है कि हमारे कुछ सिमिलर ही आते हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके सबके एक क्या करना, उसका अर्थ ढूंढोगे और एक उसका एग्जाम्पल पर मतलब वहाँ क्रिएट ही कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से आ सकता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।
उम्मीद है कि आप अच्छे समझ चुके होंगे।